दर्शक बंधु, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का समूह नहीं, यह वह दिव्य ज्योति है जो मार्ग शीर्ष अमावस्या की अंधेरी रात्रि में भी जीवन का भविष्य उजागर कर देती है। कहते हैं जब मनुष्य का भाग्य मौन हो जाए तब भगवान किसी शुभ तिथि का चयन कर उसके लिए प्रकाश का मार्ग खोल देते हैं। और ऐसी ही परम मंगलमय तिथि है मार्ग शीर्ष अमावस्या। आज की यह कथा सुनने वाला केवल श्रोता नहीं रहता, वह अपने अतीत का बोझ उतारने, अपने वर्तमान को शांत करने और अपने भविष्य को सौभाग्य से भरने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। दर्शक बंधु, अक्सर लोग कहते हैं हम पूजा भी करते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी दुख दूर क्यों नहीं होते। परंतु क्या आप जानते हैं, दुख सदैव कर्मों से नहीं जन्म लेते। कई बार वे भ्रम, अधूरी श्रद्धा और भीतर छिपी आशंकाओं से उत्पन्न होते हैं। मार्ग शीर्ष अमावस्या वह चिर शुभ अवसर है जब भगवान स्वयं कहते हैं, आओ मैं तुम्हारे भ्रम भी दूर कर दूं और अंधेरा भी। यह कथा मात्र सुनी नहीं जाती, इसे मन गहराई से अनुभव करता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द में एक दीपक छिपा है, हर प्रसंग में एक पवित्र संदेश और हर संकेत में जीवन परिवर्तन की शक्ति। दर्शक बंधु, अपने मन से पूछिए, कितनी बार आपने वेदना में कहा होगा, हे प्रभु मेरे संकट कब समाप्त होंगे, मेरे घर में शांति कब उतरेगी, मेरी किस्मत कब उजले दिनों को देखेगी। शायद उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस पावन कथा की गोद में ही छिपा हो, क्योंकि मार्ग शीर्ष अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, यह एक दिव्य द्वार है जो पूरी श्रद्धा से खुलता है और अधूरे विश्वास से बंद हो जाता है। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, पवित्र तिथि की कथा को अधूरा छोड़ देना केवल ज्ञान का त्याग नहीं बल्कि पाप का कारण माना गया है। क्योंकि अधूरी कथा मन में अधूरा सत्य जन्म देती है और अधूरा सत्य मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, जहां दुख बढ़ते जाते हैं और समाधान दूर होता चला जाता है। परंतु जो भक्त इस कथा को आरंभ से अंत तक सुन ले, भगवान उसके मन से वर्षों पुराना मलिनता मिटा देते हैं। जहां भ्रम हो वहां स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है, और जहां अंधेरा हो वहां प्रभु स्वयं दीपक बनकर प्रकाश फैलाते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा आपके जीवन का दर्पण है। इसमें आप अपने कर्मों की छाया भी देखेंगे, अपने वर्तमान का सत्य भी और अपने भविष्य का संकेत भी संभव है। इस कथा का कोई एक वाक्य आपकी वर्षों पुरानी पीड़ा को क्षण भर में मिटा दे। संभव है कोई एक भाव आपके भाग्य को नई दिशा दे दे, और यह भी संभव है कि आज ही भगवान आपके हृदय में यह वचन दे दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए दर्शक बंधु, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी श्रद्धा को जागृत कीजिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मार्ग शीर्ष अमावस्या की वह पावन कथा जिसे सुनते ही मनुष्य के दुख पिघलने लगते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल सनातन टीच को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और माताओं बहनों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी यह पावन कथा सुनने का मौका मिले। कथा आरंभ होती है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह तो हो चुका था, किंतु बेटे का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उनको आशीर्वाद देता था और कहता था, सैली हो जे, सपूती हो जे। अपने पति के कांधे राज कर्जे पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह इसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सैली हो जाए, सुखी हो जाए। अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर्जे साहूकार की बेटी यह बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि मामा, ये पंडित जी जब भी आप और भाभी जी भिक्षा देने जाते हैं तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो, सपूती हो जाए, अपने पति के कांधे राज कर, और जब मैं भिक्षा देने जाती हूं तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जाए, सुखी हो जाए, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर, तू कल भिक्षा देने जाना, जब वह तुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछ लूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी छुपकर सुन रही थी, और जब पंडित जी ने वही आशीर्वाद दिया तो माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो, आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते।
सुपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूं कि यह भाई भौजाई के साथ रहेगी। तब मां पंडित जी से पूछती हैं, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि इसका सुहाग बना रहे? तब पंडित जी अपनी पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोलकर देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है। सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति, बेटे और बहुओं के साथ रहती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है और यदि सोना धोबी इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे दे तो उसका पति बच सकता है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की भी प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो उसकी मां पूछती है कि यह सोना धोबन कौन है और कहां रहती है? तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समुद्र पार सोना धोबन का गांव है, वहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय उन्हें पेड़ के नीचे बांबी में से एक सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। बांबी मतलब सांप का बेल, उसमें से एक सांप निकलता है और जब वह सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है तो बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। तो वह अपने भाई से कहती है कि देख, किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं और उसको मार कर यह सांप खा जाएगा। अब बेचारे वह पक्षी जब शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मानकर और उस सांप को मार देता है और वहीं टोकरी से ढक देता है। वह अंडे हंस और हंसनी के थे। शाम को जब हंस और हंसनी आते हैं तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में ही रखे हुए मिलते हैं। तो हंसनी खुश होकर कहती है कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुनकर बहन टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए उनसे कहती है कि रोज यह सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया है, अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, अब कोई भी उनको नष्ट नहीं करेगा। ये जानकर हंस हंसिनी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, उसके भी बहुत सारे बेटे बहुएं सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटे भी उसी गांव में एक घर लेकर वहीं रहने लग जाते हैं। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो मेरी बहुएं खूब झगड़ती थीं, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ती। तब सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़ी की आवाजें नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया राया मिल जाएगा तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो सोना धोबन पूछती है कि कौन करता है सारा काम। तब बहुएं बोलती हैं कि हमें क्या पता। सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया, आज रात को मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि यह सारा काम कौन कर कर जाता है। तो सोना धोबन रात भर जागती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीक दान की पीक फेंकने के लिए, तब तक सोना धोबन को नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती हैं कि मां जी, आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है? तो सोना धोबन बोली कि आज तो उसको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी ताकि जलन के कारण उसको नींद ना आए, और वह घाव जलेगा तो नींद नहीं आएगी तो रात भर जगती है और हाय रे करती रहती है। जब वह लड़की सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है तो सोना धोबन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तू कौन है? भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती है? तब वह लड़की बोलती है कि मैं तो कोई भी नहीं हूं, मैं तो एक साहूकार की लड़की हूं और सवेरे मेरा भाई आकर आपसे सारी बात करेगा। और यह बोलकर साहूकार की लड़की वहां से आ जाती है। सवेरे उसका भाई सोना धोबन के घर आता है और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आकर उसकी बहन को आशीर्वाद दोगे तो उसकी बहन का सुहाग खत्म नहीं होगा। तो सोना धोबन जब यह सारी बातें सुनती है तो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती है। भाई बहन कहते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलो। तो सोना धोबन बोली कि नहीं, अभी मैं नहीं चलूंगी, अभी आप जाओ शादी पक्की करो।
शादी की डेट फाइनल करो और जिस दिन शादी हो उससे पहले मुझे न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है और सोना धोबन शादी के दिन आ भी जाती है। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। फिर तो सब जगह हाहाकार मचाता है कि दूल्हा मर गया, दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेती है और दूल्हे के मुंह में वह जल छोड़ती है। तो दूल्हा उठ बैठता है तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते हैं कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी। उसके बाद सोना धोबन बोली कि अब तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो सब उसको रोकने के लिए कहते हैं कि अभी रुक जाओ, लेकिन सोना धोबन मना कर देती है। फिर सब सोना धोबन को विदाई के लिए बहुत सारा सामान देते हैं, खाना वगैरह, तो वह सब चीजों के लिए मना कर देती है। वह बस केवल मंडप की एक छवरी लेती है। मंडप की छवरी मतलब मंडप जो बनता है, जो उसके आसपास जो मटियां रखी जाती हैं उनको बोलते हैं मंडप की छंबरी। तो वह एक मटकी मिट्टी की बनी हुई मटकी लेकर जाती है। अब अगले दिन वापस सोमवती अमावस्या होती है। उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे ही पहुंचती है, तो वह वहीं सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। वह हमेशा ही सोमवती अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं। तो वह जो मंडप की छंवरी लेकर आती है उसके 108 टुकड़े करती है और उसमें समुद्र किनारे की मुट्ठी मुट्ठी रेत रखकर और फिर पूजा करती है और संकल्प लेती है कि आज के पहले के मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए थे उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूं उसका फल मेरे पति को लगे। अब सोना धोबन क्योंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा अच्छा दान देती थी, तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे है, तो वे सभी ब्राह्मण दान लेने के लिए वहीं आ जाते हैं। पर जब वह देखते हैं कि छमरी के टुकड़े में रेत रखी हुई है, तो कुछ गुस्सैल लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं, और जो कुछ सीधे साधे लोग होते हैं वह सोचते हैं कि जब उसने अच्छा अच्छा दान दिया था तो हम अपने घर लेकर गए, तो आज ये जो दान मिला है इसे भी सिर माथे लगाकर घर लेकर जाते हैं। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तो जो चमड़ी का टुकड़ा था वह सोने का डला बन जाता है, और वह जो रेत होता है वह सभी हीरे मोती बन जाते हैं। और जिन ब्राह्मणों ने वह फेंक दिया था वे अब पछताते हैं कि उन्होंने क्यों फेंका। अब क्या कर सकते थे। अब सोना धोबन घर पहुंचती है तो वहां रोना धोना मचा हुआ था। सोना धोबन का पति मर जाता है। जब सोना धोबन शादी में गई थी तो शादी में जाने से पहले वह घर में सबको बोलकर गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देना। सब बच्चे वगैरह उनका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है तो सबसे पहले पानी मंगवाकर संकल्प लेती है और कहती है कि आज से पहले कि सोमवती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया सोमवती अमावस्या का, उसका फल मेरे पति को लगे। और ऐसा बोलकर अपने पति के मुंह में जल डाल देती है और उसका पति थोड़ा सा गड़बड़ाता है और उठकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार सोमवती अमावस्या के प्रताप से वह अपने पति को भी जीवित कर देती है। हे भगवान, हे सोमवती, अमावस्या व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सबका सुहाग बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब अमावस्या की एक अन्य पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। इस कथा को आज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी। वह घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने के बाद वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था, वह प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही कोई पूजा पाठ में उसकी विशेष रुचि ही थी, और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन,
अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो, वह भी विवाह योग्य हो गई है। लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के कामकाज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे, और अमावस्या को कुछ भी करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तब रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, और वह अपनी दोनों पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं, और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बता दी। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटाती थी। जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई भी सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी और ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली गईं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखवाती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती हैं कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहां पर नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। ये तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है, हम तो कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तब पूर्णिमा गांव की औरतों की बात सुनकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। हे प्रिय भक्तों, जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह उससे कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहां कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहां पर बैठी बैठी यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अपने बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उसे क्या कहूंगी। तो यह भी सोच रही थी कि मैं माई के अपने भाई और भुजाई के यहाँ जाऊंगी, तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूं। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है, चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी मैया थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि हे पुत्री, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की
और फिर पूछा कि माँ जी, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि हे बेटा, अब कोई काम नहीं है, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो आपसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि हे बिटिया, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि हे बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूं। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की पूरी साफ सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है हे बाबा, अब मैं जाती हूं, आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि हे बेटी, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूं। तो वह बूढ़ी औरत यह सुनकर कहती है कि बेटा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहां पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। इसीलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की ओर चबूतरे की सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी, सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तब वह बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, और वह वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह उससे कहती है कि बेटी, तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां जा रही हो? तब पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा, मैं अपने मायके जा रही हूं। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी सफाई नहीं करता, इसीलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वह वहां की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और उनसे कहती है कि माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भर के कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीजें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वहीं बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे।
एक तो जो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चल पड़ी, चलते चलते फिर वहीं काली का मंदिर आया। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तब पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थी। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि हे बेटी, आ गए तुम। तब पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि हे बेटा, तुम इस थैले को अपने घर पर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर वह रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर से रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है। तो उससे कहती है कि पूर्णिमा, तुम आ गई। तब पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैली देती है और कहती हैं कि बेटा, यह थैला ले जाओ और इसे अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। और यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहां से लेकर वह रवाना हो गई। अब एक गठड़ी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुंचती है तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मामा, आप मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो? हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है कि खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तब पूर्णिमा कहती है कि बेटा, थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है। तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे हुए थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे जवाहरात, सोने चांदी आते थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई। फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अम्मा, तो पूर्णिमा के दोनों मिलकर झप करेंगे कि क्यों ना इतना कह दें शिव जी की कथा। महादेव जो उसने भी शिव वही कथा करवाई, बाकी काम का एक कार्यक्रम रखा, वह उसके पूरे गांव वालों को निमंत्रण। आरब ने मंत्र जप शुरू घर घर जाकर और कुछ ही देर बाद उस कच्चे घर में अजीब शांति फैल गई, जैसे हवा ठहर गई हो, जैसे समय धीमा हो गया हो। जप पूरा होने पर बूढ़ी माता के दिल से वर्षों का बोझ उतर गया। उस रात वह वर्षों बाद चैन की नींद सोई। अगले ही दिन गांव में शोर मच गया। गोमती अम्मा का बेटा लौट आया। वह सचमुच वापस आ गया। गांव के लोग हैरानी से देखते रहे कि वह युवक कैसे अचानक आया था। उसने कहा, मां की याद ने पूरे रास्ते मुझे खींच लिया। रात को सपना आया कि एक नीली रोशनी मुझे पुकार रही है, कह रही है कि घर जा, तेरी मां रो रही है। सबको समझ आ गया, यह महादेव की कृपा थी। बूढ़ी माता रोते रोते आरव के कदमों में गिर पड़ी और बोली, तू भगवान का दूत है बेटा। लेकिन आरव ने कहा, नहीं अम्मा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। भगवान तो हर किसी पर कृपा करते हैं, बस हम खुद को लायक नहीं समझते। यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई।
आसपास के गांव वाले भी गुरुवार को देवकुंड आने लगे। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। एक दिन गांव में एक परिवार आया जिसकी बेटी महीनों से बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि लड़की कभी बात नहीं कर सकेगी। माँ बाप आशा खो चुके थे, पर गुरुवार होने की वजह से वे भी देवकुंड आ पहुंचे। आरव ने लड़की के सिर पर हाथ रखा। उसकी नजर गहरी थी, जैसे किसी और ही संसार से जुड़ी हो। उसने लड़की से कहा, बेटी, महादेव का नाम अंदर की गांठें खोल देता है। तू बस मेरे साथ ओम कहने की कोशिश कर। लड़की की आंखों में पानी आ गया। उसका गला भरा हुआ था। आरव ने धीरे से कहा, ओह ओह। और एक क्षण ऐसा आया जब लड़की ने थरथराती आवाज में पहली बार ओ का उच्चारण किया। उसकी मां चीख पड़ी, बोली, मेरी बेटी बोली। लेकिन लड़की भी खुद हैरान थी। उसने फिर कोशिश की और इस बार ओम। पूरा गांव स्टंड था। लड़की रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। मां बाप आरव के सामने गिर पड़े। तू चमत्कार कर देता है। आरव ने उन्हें उठाया और कहा, चमत्कार मैं नहीं करता, चमत्कार आपकी आस्था करती है। महादेव की कृपा वहीं बहती है जहां मन सच्चा हो। यह घटना बड़ी थी। दूर दूर के लोग देवकुंड आने लगे। कुछ लोग आरव को गुरु कहने लगे, लेकिन वह हर बार रोक देता, मैं गुरु नहीं हूं। गुरुवार का दिन गुरु है। महादेव ही सबके गुरु हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग आने लगे, उनके साथ उनके दुख, उनके बोझ, उनकी ऊर्जा भी आने लगी। गांव का वातावरण तो पवित्र हो रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति का दुख अचानक जब हल्का होता है तो उसकी जगह खालीपन नहीं रहना चाहिए। उसे प्रेम भरना चाहिए, अदरवाइज वही ऊर्जा नकारात्मक रूप ले सकती है। कई लोग तो ठीक होने के बाद अपने पुराने जीवन में लौट गए और धीरे धीरे गुरुवार की महिमा भूलने लगे। यहीं से कहानी मोड़ लेने लगी। एक युवक नरेश, जो शहर से देवकुंड आया था, बेहद परेशान था। कर्ज में डूबा हुआ, परिवार बिखरा हुआ, मन टूट चुका। गुरुवार को वह आरव के पास आया। उसने कहा, मुझे भी राहत चाहिए, मेरा जीवन नरक बन गया है। आरव ने उसे शांत किया और जप कराया। जप के बाद नरेश शांत हो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा अहंकार भी था। वह सोचने लगा कि चूंकि उसका मन शांत हुआ है, अब वह सब कुछ अपनी शक्ति से कर सकता है। वह गुरुवार की भक्ति भूलने लगा। महादेव का स्मरण कम होने लगा, और जैसे जैसे उसकी आस्था कम हुई, उसका मन फिर भारी होने लगा। लेकिन इस बार उसके अंदर की ऊर्जा बदल चुकी थी। अब दुख साधारण दुख नहीं रह गया था, अब वह अंधकार में बदल रहा था। एक रात नरेश चिल्लाता हुआ अपने घर से भागा। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। वह रो रहा था, मुझे मत छुओ, मुझे मत पुकारो। लोग उसके घर में दौड़े तो पता चला कि वह पूरे कमरे में दीवारों पर कुछ लिख रहा था, प्रकाश लौटा दो, प्रकाश लौटा दो। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे आरव के पास लाया गया। नरेश कांप रहा था और कह रहा था, तुमने मुझसे प्रकाश लिया और अंधेरा छोड़ दिया, मुझे बचाओ। आरव ने उसका सिर पकड़कर उसकी आंखों में देखा। उसके भीतर कुछ अजीब दिखाई दिया, जैसे कोई छाया, जैसे कोई उसके मन में बैठ गई हो। आरव को तुरंत समझ आ गया। साधु ने एक बार कहा था, जब मन प्रकाश पाकर उसे छोड़ देता है, तब उसका अंधेरा और गहरा हो जाता है। आरव ने महादेव का जप शुरू किया, लेकिन नरेश अजीब आवाज में चिल्लाया, मत बोलो, मत बोलो। गांव वाले डर गए, लेकिन आरव शांत रहा। उसने बस यह कहा, अंधेरा तभी डरता है जब प्रकाश उसके सामने खड़ा होता है। उसने नरेश के कान में धीरे से कहा, ओम। और जैसे ही यह ध्वनि नरेश के भीतर पहुंची, वह जोर से तड़पा। उसके चेहरे पर जैसे दो भाव लड़ रहे थे, एक पीड़ा और एक मुक्ति। अंत में वह आरव से लिपट कर रो पड़ा, मुझे बचा लो। आरव बोला, तू गुरुवार को भुला बैठा था नरेश। जब मन प्रकाश छोड़ देता है, तब अंधकार अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। अब तू फिर से प्रकाश में लौटा। महादेव कभी किसी से रूठे नहीं रहते। नरेश बेहोश हो गया, लेकिन सुबह जब उठा तो उसकी आंखों से बोझ उतर चुका था। वह बदल चुका था। वह गांव के मंदिर में गया, दीप जलाया और बोला, मैं हर गुरुवार महादेव को स्मरण करूंगा। मैं फिर अंधकार को अपने पास नहीं आने दूंगा। उस दिन से देवकुंड गांव में एक और सत्य फैल गया, जो गुरुवार को महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में भले कष्ट आए, पर कष्ट उसे जीत नहीं सकते। गांव का वातावरण पहले से उज्जवल होने लगा। आरव के भीतर अब एक और शक्ति जाग चुकी थी, यह समझ कि हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं अंधेरा छिपा होता है, लेकिन वही मनुष्य भीतर प्रकाश जगाकर
उस अंधेरे को मिटा सकता है। लोग कहते थे गुरुवार की कथा सुनने से कष्ट नहीं मिटते, कष्ट को जीतने की शक्ति मिलती है। और यही सत्य था। छाया के विलीन हो जाने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन यह शांति जंगल के भीतर बैठी उस हवा जैसी थी जिसमें तूफान से पहले का ठहराव होता है। लोग मंदिर आते, गुरुवार की पूजा करते और कई लोग आंसू बहाते हुए कहते, आरव, आपने हमें बचा लिया। लेकिन आरव हर बार कहता, मैंने नहीं, आपके भीतर के प्रकाश ने आपको बचाया। वास्तव में आरव खुद समझ रहा था कि यह लड़ाई समाप्त नहीं हुई। यह तो केवल पहला अध्याय था। अंधकार जो मनुष्यों की अपनी कमजोरी का रूप लेता है, कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वह केवल पीछे हटता है और फिर धीरे से वापस आता है जहां उसे स्थान मिलता है। कुछ दिन बीते ही थे कि देवकुंड में एक अनोखा आदमी आया। वह नगर से आया हुआ लग रहा था। कपड़े महंगे थे, चलने का तरीका आत्मविश्वास से भरा हुआ और आवाज में अजीब सा अभिमान। उसने मंदिर में प्रवेश किया और बोला, मैंने सुना है यहां चमत्कार होते हैं, मैं देखने आया हूं। उसकी आवाज में चुनौती थी, श्रद्धा नहीं। लोगों ने देखा कि वह कौन है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन्होंने पहले नहीं देखा था। उसने खुद को राघव सेठ बताया, एक धनवान व्यापारी जो पूरे नगर में अपनी बात मनवाने के लिए प्रसिद्ध था। उसने आरव को देखा और कहा, तुम वही हो ना जिसके मंत्र से लोग ठीक हो जाते हैं? आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं करता, मंत्र करता है। राघव हंसा, एक उपहास भरी हंसी। चमत्कार उसी के साथ होते हैं जिसके पास शक्ति हो, और मैंने अपने जीवन में कभी किसी को मुफ्त में शक्ति मिलते नहीं देखा। बताओ तुम्हें क्या मिला इसके बदले? आरव ने सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ महादेव का नाम जपता हूं। शक्ति उन्हीं की है, मेरा कोई हिस्सा नहीं। राघव की आंखों में जिज्ञासा से ज्यादा शक था। अगर शक्ति तुम्हारी नहीं तो फिर यह सारी भीड़ तुम्हें गुरु क्यों मानती है? आरव ने स्थिर स्वर में कहा, क्योंकि लोग अहंकार से दूर सत्य की ओर चलना चाहते हैं। गुरु वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, गुरु वह है जो मन में विनम्रता जगाए। यह सुनते ही राघव चिढ़ गया। अच्छा, तो क्या मैं अहंकारी हूं? उसने ठहाका लगाया। चलो, अगर तुम्हारी शक्ति सच्ची है तो मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे घर में संपत्ति, धन और सेवा करने वाले लोग हैं, फिर भी मेरा मन खाली क्यों है? मेरे रातें बेचैनी में क्यों कटती हैं? मेरे भीतर ऐसी आग क्यों है जिसे मैं बुझा नहीं पा रहा? उसकी आवाज टूटने लगी थी। लोग समझ गए कि यह आदमी बाहर से भले ही शक्तिशाली हो, पर भीतर से टूटा हुआ है। आरव ने उसके पास जाकर कहा, तू अपने धन से दुनिया बदल सकता है, लेकिन अपना मन नहीं। मन केवल शिव का होता है और वही उसे शांति देते हैं। क्या तू तैयार है मन को शिव के चरणों में रखने के लिए? राघव गुस्से में बोला, मैं पैसा दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, बस मेरी बेचैनी खत्म कर दो। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, यही कारण है कि तेरी बेचैनी खत्म नहीं होती। तू हर चीज खरीदना चाहता है, यहां तक कि भगवान भी। लेकिन भगवान खरीदे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यह सुनकर राघव का अहंकार घायल हो गया। उसने आरव को उंगली दिखाते हुए कहा, मैं फिर आऊंगा, और अगर तुमने मेरी बेचैनी दूर नहीं की तो मैं इस गांव को ऐसा बदल दूंगा कि कोई यहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद पूरे मंदिर में अजीब सी बेचैनी छा गई। सबको लगा कि यह व्यक्ति असामान्य है, लेकिन आरव चुप था। वह समझ गया था कि अगली परीक्षा अब बहुत बड़ी होने वाली है। उस रात आरव को फिर वही साधु सपने में दिखे, लेकिन इस बार उनका स्वर पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा, आरव, राघव सेठ केवल एक व्यक्ति नहीं, वह उस अंधकार का पात्र है जो वर्षों से अपने स्थान की तलाश में था। जब व्यक्ति धन में अहंकार खोजने लगता है, तब अंधकार उसके पास चला जाता है। अगली परीक्षा केवल भक्तों की नहीं, तेरी भी है। आरव हतप्रभ था। मेरी? साधु ने कहा, हां, क्योंकि अब यह केवल मन की परीक्षा नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। अंधकार तब जन्म लेता है जब मनुष्य सत्य पर सवाल करता है, और राघव अपनी बेचैनी शांत करने नहीं, सत्य को चुनौती देने आया है। सावधान रह। सुबह होते ही पूरे गांव में चर्चा फैल चुकी थी कि राघव सेठ वापस आने वाला है, और सच में दोपहर होते होते 5 गाड़ियों का काफिला गांव में आ पहुंचा। राघव के साथ उसके आदमी थे, हाथ में डंडे और चेहरे पर दबदबा। राघव मंदिर आया और जोर से बोला, आरव, बाहर आओ। आरव शांत चेहरा लिए बाहर आया। गांव वाले डरते हुए उसके पीछे पीछे खड़े थे। राघव ने कहा, आज गुरुवार है, आज तुम कहते हो
कि महादेव कृपा करते हैं, है ना? तो आज मेरी बेचैनी दूर करो। उसकी आंखें लाल थीं जैसे रात भर सोया नहीं हो। आरव ने शांत स्वर में कहा, तेरी बेचैनी तूने खुद पैदा की है। जितना तू धन जोड़ता गया उतना ही तेरा मन खाली होता गया। दुनियावी वस्तुएं मन को भर नहीं सकती। राघव चिल्लाया, बस आज सबके सामने साबित करो कि तुम्हारे मंत्र में शक्ति है। अगर तुमने मेरी बेचैनी दूर कर दी तो मैं हजारों लोगों का कल्याण करूंगा, पर अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे इस मंदिर को गिरा दूंगा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम था देवकुंड। यह गांव छोटा था पर उसकी मिट्टी में एक अद्भुत पवित्रता थी। लोग कहते थे कि कभी स्वयं महादेव इस घाटी में तपस्या करने आए थे और जहां उनकी पहली चरण धूल गिरी थी वहां यह गांव बस गया। गांव में हर गुरुवार को विशेष पूजा होती थी क्योंकि बुजुर्गों का कहना था कि गुरुवार महादेव का रथ गुरु दिवस है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के हृदय की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। लेकिन धीरे धीरे गांव की पुरानी परंपराएं फीकी पड़ने लगी। नए युग की भागदौड़ में लोग अपनी चिंताओं में उलझ गए। महादेव का स्मरण कम होने लगा। गांव में दुख बढ़ने लगे, खेत सूखने लगे, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों के घरों में गरीबी घर करने लगी। गांव के मुखिया कहते किस्मत खराब है, कुछ कहते धरती रूठ गई, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि असल में गांव से भक्ति कम हो गई थी और भक्ति कम हो जाए तो जीवन का प्रकाश भी बंद पड़ जाता है। इसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पिता बचपन में चल बसे, माँ ने मजदूरी करके उसे पाला। वह बड़ा हुआ और पहाड़ों में लकड़ी काटने का काम करने लगा। मेहनत बहुत थी पर आमदनी बहुत कम। माँ बीमार रहने लगी और आरव के लिए रोजमर्रा के खर्च भी मुश्किल हो गए। हर दिन एक नया संकट सामने आ जाता। एक गुरुवार की सुबह जब सूरज पहाड़ के पीछे से धीमे धीमे निकल रहा था, आरव मन में भारी चिंता लेकर जंगल की ओर जा रहा था। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी पर मन बोझ से झुका हुआ था। रास्ते में एक बहुत वृद्ध साधु मिले जिनकी दाढ़ी घुटनों तक थी और आंखों में ऐसा तेज कि कोई भी उनसे आंख नहीं मिला पाता। उन्होंने आरव को पुकारा, बेटा क्या तू दुखी है? आरव ठिठक गया। वह किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहता था, पर न जाने क्यों उस साधु की आवाज सुनते ही उसके भीतर सारा दुख उभर आया। उसने कहा, बाबा मेरा जीवन मानो अंधकार में डूब गया है। माँ बीमार है, घर में भोजन नहीं, मेहनत करता हूं पर हाथ खाली रह जाते हैं, किस्मत साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए, किस्मत कभी साथ नहीं देती बेटा, किस्मत को साथ लाना पड़ता है और वह शक्ति सिर्फ एक है, महादेव। आरव ने कहा, मैं महादेव को मानता हूं बाबा, पर न जाने क्यों मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती। साधु ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तू प्रार्थना करता है पर विश्वास नहीं करता। गुरुवार का दिन है, आज का दिन वह दिन है जब महादेव के द्वार पर की गई पुकार स्वयं ब्रह्मांड में गूंजती है। तू आज उनकी कथा सुन और उसी श्रद्धा से उनका नाम ले। तेरे जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे गलने लगेंगे। आरव ने सर झुका दिया। साधु ने उसे पास बैठाया और एक रहस्यमयी कथा सुनाना आरंभ की। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मन के अंधेरे खुद पिघल जाते हैं। साधु बोले, बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, मनुष्य अपने दुखों में इतना डूब गया था कि उसे अपने भीतर की शक्ति दिखाई ही नहीं देती थी। वे देवताओं के नाम तो लेते थे लेकिन मन में संदेह रखते थे और संदेह भक्ति के प्रकाश को निगल जाता है। तब महादेव ने नंदी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों को यह याद दिलाऊं कि उनकी मुक्ति उनके अपने भीतर है। महादेव ने योगी रूप धारण किया और एक निर्जन पर्वत पर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि धरती पर गर्म हवाएं चलने लगीं, हिमालय की बर्फ पिघलने लगी और आकाश में अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। उस समय एक गरीब लकड़हारा जो तेरी ही तरह संघर्षों से भरा था, पर्वत की तलहटी में रहता था। उसे लोग राघव कहते थे। वह हर रोज अपनी बीमार पत्नी और बच्चों के लिए संघर्ष करता पर हाथ खाली रहते। एक दिन वह भी निराश होकर जंगल में रोने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उससे कह रहा हो, राघव रोने से कुछ नहीं बदलेगा, चल मेरे पास आ। राघव आवाज का पीछा करता गया और उस पर्वत पर पहुंच गया जहां महादेव तप में मग्न थे। वह अवाक खड़ा रह गया। महादेव की देह से निकलता दिव्य प्रकाश सूरज जैसा था, लेकिन आंखों को चुभता नहीं था बल्कि मन को शांत कर रहा था। राघव फूट पड़ा,
बोला, महादेव, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं। तभी महादेव के ध्यान में खलल नहीं पड़ा। बिना आंख खोले उन्होंने कहा, मनुष्य तुच्छ नहीं होता राघव, मनुष्य की निराशा तुच्छ होती है। तू अपने भीतर के प्रकाश को भूल गया है। मैं तुझे वही प्रकाश याद दिलाने आया हूं। राघव ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा है, गरीबी, बीमारी, कष्ट, मैं क्या करूं? महादेव ने धीरे से कहा, हर गुरुवार इस पर्वत पर आकर ओम नमः शिवाय का जप करना और अपनी पीड़ा मुझ में अर्पित कर देना। जो पीड़ा बांट देता है वह हल्का हो जाता है, और जिसे महादेव थाम लेते हैं उसे कोई छू नहीं सकता। यह कहकर महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए। राघव हर गुरुवार जप करने आने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार मिटने लगा। पहले उसके मन में प्रकाश आया, फिर उसके जीवन में पत्नी की बीमारी कम होने लगी, उसके काम में बढ़ोतरी हुई, लोग उसे सम्मान देने लगे, और देखते ही देखते उसके घर में सुख का दीप जल उठा। साधु ने कहानी समाप्त की। उन्होंने कहा, बेटा आरव, दुख जीवन को अंधेरा बनाते हैं, लेकिन गुरुवार वह दिन है जब महादेव स्वयं सबसे करीब होते हैं। यदि तू पूरे विश्वास से गुरुवार को उनका स्मरण करेगा, तेरे भीतर का अंधेरा स्वयं हटने लगेगा। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के पैरों को छुआ और बोला, बाबा, क्या मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं? साधु मुस्कुराए, किस्मत नहीं बदल बेटा, किस्मत से ऊपर उठ, महादेव उसके बाद रास्ता बना देंगे। यह कहकर वे हवा में विलीन हो गए। आरव अवाक खड़ा रह गया। वह पूरे दिन इस अनुभव से भरा रहा। शाम होने पर उसने छोटे से दीपक में तेल भरा, मां के सिरहाने बैठा और महादेव का नाम लिया। उसने पहला गुरुवार उसी भक्ति से पूरा किया। अगले कुछ दिनों में उसकी मां की बीमारी कुछ कम होने लगी। डॉक्टर ने कहा, दवा काम कर रही है, पर आरव के मन ने कहा, दया महादेव की है। दूसरे गुरुवार उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसी दिन उसे जंगल में एक घायल व्यापारी मिला। आरव ने उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया और गांव तक पहुंचाया। व्यापारी ने धन्यवाद करके कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। कुछ दिन बाद वही व्यापारी उसके घर आया और बोला, मैं अपने व्यापार के लिए पहाड़ी लकड़ियों की सप्लाई चाहता हूं, क्या तुम मेरा काम करोगे? मेहनताना अच्छा दूंगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। तीसरे गुरुवार उसने पूरे मन से मंत्र जपा। उसी सप्ताह व्यापारी ने उसे बड़ी रकम दी। घर में पहली बार इतने पैसे आए। मां ने खुश होकर कहा, आरव, लगता है महादेव ने हमारी सुनी है। चौथे गुरुवार आस्था और प्रबल हो गई। आरव के भीतर जैसे कोई नया बीज अंकुरित हो गया था। उसे लगने लगा कि जीवन जितना कठिन था उतना ही सुंदर भी है, बस सही दिशा चाहिए। पांचवें गुरुवार उसने बड़े मन से भोजन बनाकर गरीब बच्चों में बांटा। उसकी मां ने कहा, बेटा, महादेव भक्तों की नहीं, भक्त महादेव की पहचान होते हैं। जब हम किसी का दर्द कम करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद और तेज हो जाता है। छठे गुरुवार आरव की मां की बीमारियां लगभग समाप्त हो गईं। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है, पर आरव जानता था यह चमत्कार नहीं, आस्था की शक्ति थी। सातवें गुरुवार जब आरव मंदिर गया तो उसे वही वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए। आरव ने दौड़कर उनके चरण पकड़े। बाबा, मेरी दुनिया बदल गई। कैसे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं बेटा, यह तेरी भक्ति का फल है। महादेव किसी को दुख नहीं देते, दुख मनुष्य के कर्मों से आता है, और कर्म को बदलने की शक्ति गुरुवार की भक्ति में है। जो हर गुरुवार महादेव को स्मरण करता है उसका भाग्य बदलने लगता है, उसके मन में प्रकाश भरने लगता है, और जब मन प्रकाश से भर जाता है तो दुनिया के कष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आरव रो पड़ा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तू इस गांव में महादेव का संदेश फैलाना। लोगों से कहना कि उनके दुख महादेव दूर नहीं करते, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति देते हैं, और धीरे धीरे दुख खुद ही समाप्त होने लगते हैं। यह कहकर साधु ने आकाश की ओर देखा। एक दिव्य ज्योति उन पर पड़ी और वे उसी ज्योति में विलीन हो गए। आरव समझ गया, वे साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं महादेव के दूत थे। उस दिन के बाद से देवकुंड गांव बदलने लगा। लोग गुरुवार के दिन दीप जलाने लगे, मंत्र जपने लगे, दुख साझा करने लगे। गांव में प्रेम बढ़ने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई, पशु स्वस्थ होने लगे, घरों में संपन्नता आ गई। और लोग कहते, गुरुवार की यह पावन कथा जिसने भी सुनी उसके जीवन का अंधेरा मिट गया। और सच भी यही था, क्योंकि महादेव कहते हैं,
भक्ति वह दीप है जो मन के अंधेरे को नहीं, किस्मत के अंधेरे को मिटाता है। आरव का जीवन बदल चुका था, लेकिन महादेव की कृपा केवल उसकी व्यक्तिगत सुख संपन्नता के लिए नहीं थी। यह परिवर्तन एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था, जिसका संकेत स्वयं साधु ने दिया था। तू अब संदेशवाहक बनेगा। जिस दिन से यह बात उसके मन में अंकित हुई, उसी दिन से आरव का भीतर जागरण शुरू हुआ। अब वह लकड़ी काटने वाला साधारण युवक नहीं रहा था। अब वह भीतर से किसी और ही तरह की शक्ति से भर चुका था, जैसे किसी ने उसके हृदय में एक दीप जला दिया हो जो बुझता नहीं था। हर गुरुवार वह लोगों के घर घर जाकर कहता, आज का दिन महादेव का है, दुख मत छिपाओ, दुख बोझ बन जाता है, उसे महादेव को अर्पित कर दो। लोग पहले हिचकिचाते थे, लेकिन आरव की आंखों में जो विश्वास था वह किसी भी तर्क या डर से बड़ा था। धीरे धीरे गांव वाले उसकी बातें सुनने लगे। कुछ ही समय में गुरुवार को पूरा गांव शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा, जैसे पूरा गांव एक ही हृदय से धड़क रहा हो। एक दिन गांव के किनारे छोटा सा फूस का घर था, जिसमें एक बूढ़ी माता गोमती रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो नगर जाकर काम करता था। वर्षों से उसकी कोई खबर नहीं थी। वह अकेली थी और दर्द से टूटी हुई थी। हर रात वह आकाश की ओर देखकर कहती, महादेव, क्या मेरा बेटा मुझे भूल गया या आप मेरे कर्मों से रुठ गए? आरव को जब यह बात पता चली तो वह गुरुवार की रात उसके घर गया। बूढ़ी माता उसे देखकर बोली, बेटा आरव, मैं तो अब उम्मीद छोड़ चुकी हूं, मेरा बेटा मुझे क्यों नहीं याद आता? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, उम्मीद छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। महादेव कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते, बस हम लोग जल्दी हार मान लेते हैं। अम्मा रोने लगी, मैं कैसे विश्वास करूं बेटा, मेरा दिल टूट चुका है। आरव ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, आज गुरुवार है,